किससे क्या क्या पूछा था आपने? किससे पूछा था? कल्याणी से बात हुई होगी। क्या क्या सवाल किया था आपने? क्या था कि गुरु जी से मेरी बात हो पाएगी कि नहीं, अगर गुरु पूर्णिमा पे मैं आती हूँ कि नहीं। आप 13 तारीख को ना आकर आज 18 तारीख को आई, 5 दिन बाद आप आई, तो खर्चा तो आपका उतना ही हुआ जितना उस दिन होना था। आपका फिजिकली लेबर भी उतनी लगी जितनी उस दिन लगनी थी। आपका पैसा समय सब कुछ उतना ही लगा। आप मुझसे बात करके जा रही हैं, मुझसे थोड़ी देर बैठेंगी, 1 घंटा बात करेंगी, आधा घंटा बात करेंगी, वो बहुत अच्छी बात है। आपके मन को तसल्ली पहुंचेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा उतना नहीं मिलेगा जितना आपको अनुष्ठान में बैठने से मिलता। मतलब हम समस्याओं के बारे में बातचीत करें या उन समस्याओं को समाप्त करें। मैं सोचता हूँ समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। हम ऐसा काम करें जिससे व्यक्ति को बुरा लगे, या ऐसा काम करें जिससे उसका बुरा हो जाए। बुरा लग जाए तो बुरा नहीं है, बुरा हो जाए तो बुरा है। आप लोगों को, मैं सभी लोगों को, भाई इसको मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये प्रेरणा देता हूँ कि आप अनुष्ठानों में आएँ। अनुष्ठान में आओगे तो आपके 60%, 50%, 70%, 90%, बहुत भाग्यशाली होंगे तो 100% समस्याएं हो जाएंगी खत्म। फिर आप मुझसे काम की बात करेंगे, और खाली आकर के अगर बातचीत ही करते रहेंगे तो उससे कोई लाभ तो होगा नहीं। मैं आपको 20 उपाय बताऊंगा, 30 चीज़ें बताऊंगा, आप ना कर सकोगे कभी। मैं आपको बताऊं कि आप रोजाना नाभि तक गंगा जल में खड़े हों और इस वाले स्तोत्र का या इस वाले जाप का पाठ करें 40 दिन तक, आप कभी नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बोलूं कि आप अभिजीत मुहूर्त में बैठे हैं और अब लगातार इतने दिनों तक इस पाठ से यज्ञोपवीत पहन करके आप यज्ञ करें, आप नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बोलूं कि आप इतने तीर्थ यात्राएं कर लें, इतने ज्योतिर्लिंगों में दर्शन कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सारे को कंसोलिडेटेड वे में करके, संक्षिप्त रूप से करके, उसका जूस बना करके मैं अनुष्ठान और अग्निहोत्रम करता हूँ, जिसमें आप लोगों कभी ना कर सकें वो मैं कर देता हूँ। उसमें रुचि रस कम है कि मुझसे समय कम मिलेगा। मेरे से समय लेके करोगे क्या? मैं तो आपके जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए बैठा हूँ। आप मुझसे रोज बैठ के बतियाते रहो और दिक्कतें वहीं की वहीं रहे, क्या फ़ायदा हुआ उससे? हालांकि यहाँ आने से बहुत रिलीफ होगा, इस जगह पर कदम रखने से ही लाभ मिलने लगेगा। यहाँ आकर दर्शन करने से, ब्रह्म क्षेत्र में विजिट करने से, इस कीलम क्षेत्र से जाने के बाद कुछ गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी, लेकिन उसमें तो 100% सुलझने की संभावना है। हम खाने की बातचीत करें या खाना खाएं। खाने के लिए मैंने वो लगाता हूँ, मैं उस दिन पूरी की पूरी पंगत जिसमें आप आहुति दें, अपने बहुत सारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को काटें और अपने जीवन को बेहतर और श्रेष्ठ कर लें। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो उसमें आना नहीं चाहते, उन्हें मुझसे बात करनी है। मुझसे तो बात करते रहना, समस्याओं से मुक्त हो जाओ। मुझसे बात करना कि 1 किलो चांदी खरीदे कि 1 किलो सोना, हीरे के कुंडल बनवाऊँ कि टाइटेनियम के, सोने में इन्वेस्ट करूँ कि ज़मीन में, बेटों को अमेरिका पढ़ने भेजूँ कि या मुंबई में। फिर ऐसी बातें शुरू होंगी। अभी तुम समस्याओं के रोना रोते रहोगे। तो ये तिथियां 4-5 तिथियां होती हैं। गुरु पूर्णिमा जो भी चला गया, एक अच्छा अवसर आपको मिला था, आपने खो दिया, कोई बात नहीं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग से भ्रांति निकल जाए। अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगा 8 नवंबर, फिर नव वर्ष का पहला रविवार, और फिर फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली से पहले दिन। ये 4 दिन ऐसे हैं जिनमें आप 20 साल में भी वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, जो 20 मिनट में प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन उस पर हम फोकस कम कर पाते। कोई बुरा ना मानना मेरी बात का, तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ भांगड़ा पाने आओगे, फिल्म देखने आओगे, नहीं मेरे साथ लूडो खेलने आओगे, नहीं क्या करने आओगे यहाँ? वो पूजा तुम जीवन में कभी नहीं कर सकोगे जो पूजा मैं करा दूंगा आपकी। मैं ये नहीं समझ पाया आज तक कि जो हमारे घर पे तो पूजा हो, तुम्हारे घर पे तो 40 साल से हो ही रही है, मिला क्या? देवी देवताओं ने देखा ही नहीं तुम्हारी तरफ। देवी देवता देख रहे होते तो मेरे सामने ना बैठी होती, किसी और तरह से बात कर रही होती। देवी देवता को तो मुंह तुम्हारी तरफ घुमा ही नहीं, और वो मुंह में घुमा सकता हूँ उनको तुम्हारी तरफ, लेकिन उसमें तुम्हारी रुचि रस नहीं। उनको घर पे होगा, अरे घर पे तुम्हें कुछ नहीं पता, सच बता रहा हूँ। 90-95% तो प्रीस्ट और पुजारियों को भी नहीं मालूम है कि किन विशेष तिथियों में क्या अनुष्ठान, क्या पूजा की पद्धतियाँ, क्या क्रियाकलाप होने चाहिए, क्या कर्मकांड होना चाहिए। उन होराओं का, उन नक्षत्राज का, उन गोचर्स का, फिर उसमें प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का, फिर उससे संबंधित मंत्रों का, फिर उस संबंधित पोस्चर्स का, फिर वो एक अजीब खेल है। आप कभी भी 500 फूलों से, भगवान 500 कमल के फूलों से कभी विष्णु का अभिषेक कर नहीं पाओगे आप, उनका अर्चना कभी कर नहीं पाओगे आप। वो यहां हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअली उस तरह के अनुष्ठान को करता है तो उसका 50,000 रुपया खर्चा आता है। एक व्यक्ति अगर करता है, या सामूहिक रूप से होता है
उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी हो जाता है, कोई नहीं भी करता तो आश्रम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। अगर वही अनुष्ठान में स्पेशली आपको बैठा कर करूँ तो 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। आप ना आप अफोर्ड कर सकते ना आश्रम अफोर्ड कर सकता। लेकिन उसमें जब गंगा बह रही है तो सबको एक एक लोटा अपना भर सकता है। लाभ सबको बराबर मिलना है। इस इंडिविजुअल पूजा का भी लाभ बराबर मिलना है और सामूहिक पूजा का भी लाभ बराबर मिलना है। तो जैसे मैंने हम एक्सक्यूजेस बना के रखते हैं, एक बार को छोड़ दो उस होली को और देखो कि हो क्या रहा है फिर। क्योंकि यहाँ आपको मैं किसी पिक्चर दिखाने या कोई मनोरंजन के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि आपको उतने बड़े और महान अनुष्ठान में शामिल करने के लिए बुला रहा हूँ जो आप जीवन में कभी ना कर सकोगे। वो पता तब चलेगा जब उसमें बैठोगे, तब आपको आइडिया होगा कि अच्छा, और उसके जो परिणाम आएंगे तब आपको एहसास होगा। तो मैं इसलिए इस बात को कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बुरी तो नहीं मानी मेरी बात? मैं नहीं समझाऊंगा तो तुम्हें समझाएगा कौन? हाँ, और मैं नहीं कहूँगा तो तुम्हें फिर ये चीज़ें कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगी। अच्छा, चाहे तो जो पंडित पुरोहित पुरिष्ट बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, वो आपको खुश करने में लगे पड़े हैं। वो आपकी सुविधा को देखे जा रहे हैं। उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना ना, उन्हें अपनी विधि विधान से कोई लेना देना। आपकी जेब कितनी मोटी है, उसमें से कितनी प्रसन्नतापूर्वक आप क्या हमें दे सकते हो, उस पर दृष्टि लगी हुई है लोगों की। बस वो आपको उल्टा सीधा सब आपकी सुविधा, किससे क्या फायदा होना है? अगर वो कुछ काम कर रहा होता तो आप इतने परेशान क्यों होते? आपकी इतनी दिक्कतें जीवन में क्यों होती? तो ये आप यहाँ जुड़े हो, इन चीज़ों में आपका रुचिरस बन रहा है। इतने वीडियो देखने के बाद भी मैं तुम्हें समझ में आ रहा हूँ, ये बड़ी टेढ़ी बात है। क्योंकि अच्छे गुरु टेढ़े होते हैं, वो जल्दी से समझ में नहीं आते, कड़वे होते हैं। तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा आधा कल्याण तो हो ही गया। अब आधा थोड़ा थोड़ा बचा है, वो जब कुछ कुछ करोगी उससे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,